रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 3rd ऑनलाइन लेक्चर है, क्लास 9th के लिए लेक्चर है और जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है जी कंप्यूटर साइंस। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। यूनिट जो हम इसका 2nd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा बुलियन अलजबरा। बुलियन अलजबरा के जो सब टॉपिक्स हैं वो बुलियन प्रोपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बुलियन प्रोपोजिशन क्या होती है? बुलियन प्रोपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। क्या है? बुलियन प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बेसिकली हमने इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और फिर आंसर दिया जाता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, समवन इज़ आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कोई हमारी स्कूल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन कर सकता है। इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसकी जो फर्दर मज़ीद एक एग्जांपल मैंने लिखी है, 3 इज़ ग्रेटर दैन 5। 3 5 से बड़ा है। इसको हमने कंपेयर किया, हमारा आंसर आ रहा है फॉल्स में, बिकॉज 3 हमारा लेस दैन 5 है। ये हमारी है बुलियन प्रोपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी ट्रूथ वैल्यूज़ है। एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ 2 वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। किसी भी प्रोपोजिशन की 2 वैल्यू होती हैं, एक होगी, दोनों में से ट्रू होगा या फॉल्स होगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रूथ वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोपोजिशन को डिस्कस करें या इस प्रोपोजिशन को डिस्कस करें, इसका जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर फॉल्स आ रहा है तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। ट्रूथ वैल्यू किसी भी प्रोपोजिशन की जो ट्रू है या फॉल्स है उसको हम इसके कहते हैं कि ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के इस बुक में डिस्कस किए गए हैं। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या किया जाता है कि एंड ऑपरेटर में हम 2 प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बना लेते हैं। इसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर भी कंबाइन करने के लिए, कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमें एक ट्रूथ टेबल को डिस्कस करना है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल क्या होता है जी? ट्रूथ टेबल में हम किसी भी प्रोपोजिशन की वैल्यू को चेक किया जाता है कि वो ट्रू है फॉल्स है। A truth table is used to check whether a proposition is true or false. Truth table क्या है कि उसमें हम चेक करते हैं कि इस proposition ये true है या false है। ठीक है जी। अब हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं जी। हमारा एंड ऑपरेटर है जी। एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि 2 हमारी जो बुलियन प्रोपोजिशन होती हैं, हम इसको कंबाइन करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसका जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल सिंबल जो ऑपरेटर होता है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखूं A डॉट B, तो ये जो डॉट लिखा हुआ है इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं एंड का। एंड का लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है जी? डॉट। अगर ये मैंने 2 प्रोपोजिशन लिखी हैं, P लिखी है इट इज़ रेनिंग, एंड Q लिखा है टुडे इज़ संडे। मैंने 2 प्रोपोजिशन लिखी हैं, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे। अब जो इनको हमने कंबाइन करना है, क्योंकि गेट में या लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में क्या करते हैं कि 2 प्रोपोजिशन को कंबाइन करके या आपस में कनेक्ट करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना लेते हैं। हमारे पास ये है जी, जो कंपाउंड बनेगी P एंड Q, इट इज़ रेनिंग एंड, ये हम कैपिटल में लिखेंगे एंड, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड टुडे इज़ संडे, आज बारिश हो रही है और आज संडे है। ठीक है जी। हमारी प्रपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन होगी। अब हम अगर इसकी जो ट्रू प्रोपोजिशन होगी, अगर एंड ऑपरेटर की जो है प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अगर P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है, तो इन दोनों के को जो कंबाइन करके आंसर आएगा वो देन ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो उसका आंसर जो हमारा फॉल्स आएगा। तो ये मैंने नीचे ट्रूथ टेबल इसका डिज़ाइन किया है। अब इसको हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वो किस तरह करनी है जी? हम फॉर एग्जांपल हमने खुद से
एज्यूम कर लिया है कि इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे, आज बारिश भी हो रही है और आज संडे भी है, हमने एज्यूम किया है, हमारा जो P है ये भी ट्रू हो गया एंड Q भी हमारा ट्रू है, आज बारिश भी हो रही है और आज संडे भी है। अगर हमारी दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो आंसर हमारा आएगा ट्रू, तो इधर आ जाएगा ट्रू। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट हमने जो करना है, अगर हमने P को कर लिया है ट्रू, आज बारिश हो रही है बट आज संडे नहीं है, तो हमारा Q, हमारा ये जो संडे नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, F आ जाएगा। अब इन दोनों का आंसर P एंड Q को जब हम कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड में जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। उसकी रीज़न ये है कि दोनों प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो फिर आंसर आपका ट्रू आएगा। नेक्स्ट, अगर हम P जो है इट इज़ रेनिंग, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि आज बारिश नहीं हो रही तो ये फॉल्स आ जाएगा। बट आज संडे है एंड टुडे इज़ संडे, तो ये हमारा जो Q प्रोपोजिशन है, ये वाला पार्ट है, इसको अगर हम ट्रू कर लें तो हमारा आंसर फिर भी फॉल्स ही आएगा। उसकी रीज़न फिर वही है कि दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हम दोनों प्रोपोजिशन को ही फॉल्स कर लें, इट इज़ ना बारिश हो रही है और ना ही आज संडे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी फॉल्स आ गई और ये भी फॉल्स आ गई, तो दोनों का आंसर अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि ये तो केस ही डिफरेंट हो गया कि दोनों ही फॉल्स हैं, तो अल्टीमेटली दोनों ही फॉल्स इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम जो गेट पढ़ने जा रहे हैं वो है जी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एक स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन है हमारी, एक प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो आपका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। इसका जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो होता है प्लस का साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखूँ A + B, तो ये जो प्लस है वो लॉजिकल ऑपरेटर है और का। और अगर इसका हम अगर ट्रूथ टेबल ड्रा करें तो हमारे पास वही दो प्रोपोजिशन मैंने ली हैं कि P = इट इज़ रेनिंग एंड Q को मैंने रखा है टुडे इज़ संडे। और P और Q जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी वो है जी इट इज़ रेनिंग और टुडे इज़ संडे। इसका अगर हम ट्रूथ टेबल ड्रा करें तो वो ये होगा, हमने फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं कि आज बारिश भी हो रही है और संडे भी है, तो दोनों अगर हम ट्रू रखें, दोनों ट्रू रखें तो इसका आंसर क्या होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P + Q, ये भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और की जगह प्लस भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट वन। ये तो दोनों ट्रू है तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ रेनिंग, आज बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है जी लेकिन संडे नहीं है, तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्योंकि एटलीस्ट वन ट्रू, एक भी आपकी प्रपोजिशन ट्रू होगी तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। जो हमारा एंड गेट था उसमें दोनों ट्रू होंगी तो आपका आंसर ट्रू आता था, अगर एक भी फॉल्स होती थी तो आपका आंसर फॉल्स आता था। इसमें यह है कि दोनों में से एक भी ट्रू आ जाए तो आपका आंसर ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बारिश हो रही है, सॉरी बारिश नहीं हो रही, फॉल्स है, लेकिन संडे है, इसको ट्रू करें तो आंसर आपका फिर भी ट्रू आएगा। अगर हम ये अज्यूम करेंगे बारिश भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, तो फिर आपका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसमें एक ही केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा अगर आपकी दोनों प्रोपोजिशन जो हैं वो फॉल्स होंगी। बाकी तीनों केसेस में क्या आ रहा है कि ट्रू ही आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर है। इसका जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है इसको बार होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे ये पी कोई भी है प्रोपोजिशन है तो -P का मतलब क्या होगा, या बार P का मतलब ये होगा कि नॉट ऑपरेटर साथ लगा हुआ है। अगर इसका ये बेसिकली करता क्या है, अगर हमने P प्रोपोजिशन रखी है कि इट इज़ रेनिंग, तो इसके साथ जब नॉट ऑपरेटर लगेगा या नॉट गेट लगेगा तो ये क्या कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा, मतलब इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर हमारा P है कि इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, सॉरी बारिश नहीं हो रही, हम फॉल्स रखें तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, बारिश हो रही है।
अगर हम इसको रखेंगे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये ट्रू हो गया, तो फिर ये नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स कर देगा। मतलब अगर आपका जो प्रपोजिशन वो ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, अगर आपकी प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ये है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या है, हमने देख लिया है कि ये आपका जो प्रपोजिशन है को माइनस में कर देगा, मतलब नॉट में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जो हमारे पास ये लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा के, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि हमारी जो लॉजिकल एक एक्सप्रेशंस होती हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिखा हुआ है एक्स या ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, इस तरह हमारी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कम्प्लेक्स है, लेंथी है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर एग्जांपल इस पूरी एक्सप्रेशन है जो उसका अगर हमारा पास आंसर आ जाए ए डॉट सी, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है ये इस लॉज के थ्रू। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि इस तरह हम इतनी जो हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये लॉज यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम या इस जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा या नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर हैं उसमें होगा, लेकिन ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो लिखा हमारे पास है जी कम्यूटेटिव लॉ। इसकी हमारे पास इसकी होती हैं एक्सप्रेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वो कह रहे हैं अगर ए डॉट बी, अगर हम ए मल्टीप्लाई बी कर दें तो बी मल्टीप्लाई ए वो उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही है अगर 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो हमारा 3 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का आंसर इसका क्या आ रहा है 6, इसका भी आ जाएगा 6। इस तरह इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जो नेक्स्ट हमारी सेकंड इसकी है एक्सप्रेशन उसमें है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये ऐसे है कि अगर हम करें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसका हमने ट्रूथ टेबल ड्रा करना होता है और ये वेरीफाई करना होता है कि ये बात प्रूव है इसकी कि नहीं। वो हम इस हमारे पास ट्रूथ टेबल आपके सामने है, इसको हम फिल करते हैं तो वो वेरीफाई हो जाएगा। जो आपका ए डॉट बी है वो सेम ही आंसर आएगा बी डॉट ए का भी, तो उसको हम करते हैं। अब इधर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं या वेरिएबल्स हैं या प्रपोजिशंस हैं। अब 2 प्रपोजिशंस हों या वेरिएबल्स हों तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन सकती हैं, ये एक फार्मूला है हमारे पास। 2 की पावर जितने हमारे पास वेरिएबल्स या प्रपोजिशन होती हैं, अगर इधर हमारे पास 2 हैं ए और बी तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4। इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो 4 हैं जी। क्या होगा, पहले में हम दोनों को ट्रू रख लेते हैं, फिर हम ए को ट्रू रख लेंगे, बी को फॉल्स कर लें, फिर ए को फॉल्स कर लें, बी को ट्रू कर लें एंड देन दोनों को फॉल्स कर लें। तो ये हमारी कितनी बन रही हैं 1 2 3 4। मैक्सिमम हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं 4। अब हमने इन दोनों को ए डॉट बी को सॉल्व करके देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है और वो बी डॉट ए को सॉल्व करके देखना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो करते हैं जी टी डॉट टी ट्रू डॉट ट्रू, ये एंड ऑपरेटर इसमें यूज़ हुआ है। अगर हम एंड ऑपरेटर की जो करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर दोनों आपके प्रपोजिशंस हैं वो दोनों ट्रू हैं तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। तो ये दोनों ट्रू है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है जी टी डॉट एफ, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो हमने पढ़ा था कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स में। ये इस तरह है कि टी ट्रू डॉट फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है जी। अब हमारा पहले ये था कि ए ट्रू थी बी प्रपोजिशन फॉल्स थी। अब हमने क्या किया है कि हमारी ए प्रपोजिशन फॉल्स है बी ट्रू है, तो फिर वही केस आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास फॉल्स आंसर आ जाएगा। अब दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका दोनों फॉल्स हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा
फॉल्स में। ये हमारा ए डॉट बी का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने जो नेक्स्ट सॉल्व करना है बी डॉट ए। अब इधर बी की वैल्यू पहले है, क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट ए की वैल्यू क्या है, वो भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है जी, फॉल्स है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू, तो इसका आंसर भी फॉल्स में आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं चीज़, तो इसका आंसर भी फॉल्स में आ जाएगा। इसका आंसर भी, दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स में आ जाएगा, और इसका आंसर भी फॉल्स में आ जाएगा। इस तरह अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ए डॉट बी का आंसर जो है वो बी डॉट ए का सेम है। अगर तो हमारा ये आंसर सेम है तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव्ड हो चुकी है। देखें जी, हमारा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पहला केस सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा, ये सारा का सारा आंसर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये सेम है, तो इट मीन्स हमारी ये इक्वेशन वेरीफाई है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आपने ये खुद, आपने इसका इस तरह का टेबल खुद ड्रॉ करना है। आपने जस्ट करना ये है कि ए डॉट बी की जगह हमने क्या करना है, इनपुट्स हमारे यही रहेंगे, जो प्रपोजिशन है हमारी यही रहेंगी, हमने क्या करना है, ए प्लस बी, बी प्लस ए। अब हमने वो जो और ऑपरेटर आप पढ़ चुके हो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उसकी करैक्टरिस्टिक को देखते हुए ये टेबल बना लेना है। एक समय आपको करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट दूसरा बाकी आपने ये टेबल खुद ड्रा करना है। ये हमारी चेंज होंगी, ये हमारी इनपुट्स जो हैं वो सेम रहेंगी, ये हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी है, a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है, टी, बी की वैल्यू क्या है, टी, दोनों केस ट्रू हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर में ट्रू आ जाएगा। ये अगर दूसरे केस को डिस्कस करें, a हमारे पास क्या है, ट्रू है, लेकिन b हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज हमने अब किस ऑपरेटर का टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, और ऑपरेटर का। तो और ऑपरेटर के मुताबिक अगर एक भी आपकी प्रपोजिशन या इनपुट कह लें आप ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू में आएगा। दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू में, ये भी ट्रू आ जाएगा और ये फॉल्स आ जाएगा। अगर इसको भी देखें तो ये भी सेम आएगा, बी डॉट बी प्लस ए है तो बी पहले करेंगे, ट्रू प्लस ट्रू, फिर ट्रू आएगा। अब फॉल्स प्लस ट्रू, अब ये सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि आपका फॉल्स, उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। इसी तरह ये अब b प्लस ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी आपकी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है जो मैंने खुद ही ड्रा कर दिया है, तो ये भी आपकी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव्ड हो गई है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है जी वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है जी, कह रहे अकॉर्डिंग टू दी दिस लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। वो कह रहा है कि अगर आपकी जो एक्सप्रेशन है इसके ग्रुप चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर देखें a प्लस बी, हमारा ग्रुप क्या था, a प्लस बी, इन दोनों का एक ग्रुप था, बाद में c ऐड हो रहा था। अब जो नेक्स्ट इसके इक्वल टू जो सामने वैल्यू है वो है b प्लस सी, किसका ग्रुप है b प्लस सी का, और इसका ऐड किया जा रहा है a में। इधर a प्लस बी का ग्रुप था, इधर b प्लस सी का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका एक का मैं ये आपको टेबल ड्रा करके दे देता हूँ, नेक्स्ट का आपने खुद करना है। अब हमारे पास जो हमें चैलेंज ये है कि हमारे पास जो इनपुट ही है या प्रपोजिशन है वो 3 हो गई हैं, तो वही फार्मूला है हमारे पास, क्या 2 की पावर, पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स या इनपुट्स थी तो हमने 2 पुट किया था, अब हमारे पास 3 है, ए बी सी। इसमें देखें तो एक ये a है, फिर b है, c है, 3 प्रपोजिशन या 3 इनपुट हैं, तो उसको हमने क्या करना है 2 की पावर 3। अब इसमें 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। इसको आपने किस तरह बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसको आपने ये करना है कि पहली आपने 4 फॉल्स रख लें। एक मिनट ये ड्रा कर लें थोड़ा सा, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होगी।
इस तरह अगर हमने क्या करना है, पहली 4 फॉल्स रख लें, नेक्स्ट जो हमारे पास 4 हैं, ये इसकी एक शॉर्टकट मेथड है इसको ड्रा करने का। इसकी नेक्स्ट इस तरह आप 4 ट्रू रख लें, इसकी फिर पहली 2 फॉल्स, बी की 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स, फिर नेक्स्ट 2 ट्रू। तो ये आप 3 वेरिएबल वाला या 3 प्रपोजिशन वाले का आप इनपुट ये आपके सामने आ रही है। अगर आप सी को करें, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, तो ये आपकी 3 आ जाएंगी। इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने करना क्या है। जब हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो मैंने क्या किया, पहले ए वाली जो इनपुट थी इसको मैंने पहली 4 को फॉल्स लिख दिया है, फिर 4 को ट्रू लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया, बी वाली को 2 को ट्रू लिख दिया, 2 को फॉल्स लिख दिया, फिर ट्रू फॉल्स लिख दिया, फिर ट्रू लिख दिया, इधर फॉल्स लिखा, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। और सी में मैंने क्या किया, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इस तरह आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं। अब इनमें 2 केस में आपको ये कंप्लीट करके दे दूंगा, नेक्स्ट आपने खुद करना है। क्या होगा, इसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जी, और ऑपरेटर, क्योंकि हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर बता रहा है कि इसमें कौन से ऑपरेटर की हमने करैक्टरिस्टिक, किसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब a प्लस बी, इसको सॉल्व करें, a प्लस बी, एक फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है जी, अब a प्लस बी हमने सॉल्व कर लिया है, अब प्लस सी करना है। अब इसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है, फॉल्स, प्लस सी का भी फॉल्स है, तो ये इधर ये भी फॉल्स है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या होगा, अब हमने a प्लस बी को करना है, a प्लस बी की वैल्यू दोनों की फॉल्स है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि a की भी फॉल्स आ रही है और b की भी फॉल्स आ रही है। अब a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू आ गई है जी इस दूसरे केस में फॉल्स। अब प्लस c की वैल्यू ट्रू है, c की वैल्यू क्या है, ट्रू। अगर हम इस तरह पुट करके देखें तो c की वैल्यू ट्रू हमारे पास आ रही है ये। तो अब और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी आपके पास इनपुट या प्रोपोजिशन ट्रू है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू में आएगा, तो ये इधर ट्रू आ जाएगा। इसी मेथड से आपने ये कंप्लीट टेबल ड्रा कर लेना है। तो ये आपके सामने a प्लस बी, ये ग्रुप प्लस सी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ही आपने ये ड्रॉ कर लेना, सेम मेथड है, ये तो चेंज नहीं होगी। तो इस अगर नेक्स्ट हम कॉलम ड्रा करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, b प्लस सी, b प्लस सी, नेक्स्ट हम ड्रा करेंगे b प्लस सी, a, b प्लस सी, इस तरह ये हम ग्रुप बना लेंगे। तो वो सेम और ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको कंप्लीट करें तो ये आंसर क्या आएगा। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये बराबर आएगी राइट हैंड साइड पे। हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, इस तरह। और दूसरी जो है इसमें हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। ये जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इस एक्सप्रेशन में वो भी इस तरह सेम है, जस्ट इसमें 3 इनपुट आ रही हैं। तो आप लोगों ने ये खुद ड्रा कर लेना है और इसको आप असेसमेंट शीट में जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे लॉ, जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं जी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, A एंड B। इसमें क्या है कि A डॉट B, ये B प्लस सी का एक ग्रुप है, उसको बाद इसका जो आंसर आएगा उसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंड गेट अप्लाई करना है। इसमें और गेट है, बाद में इधर हमने एंड गेट अप्लाई कर देना है। फिर ये है A डॉट B, मतलब A एंड B का आंसर निकाल के फिर A डॉट C का आंसर निकाल के दोनों का जो आंसर होगा उसको और गेट मतलब प्लस कर देना है। ठीक है जी। इसके अलावा हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़नी है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन का एक टेबल मैं बना के दे रहा हूँ, दूसरा आपने खुद बनाना है। सारे टेबल सेम कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं, जस्ट आपकी ये वैल्यूज़ A प्लस बी है, उधर A डॉट बी चेंज हो सकता है, इस तरह की कोई ना कोई वैल्यूज़ चेंज होंगी, अदरवाइज़ टेबल का कॉन्सेप्ट सेम है। वही हमने पहले हमारे पास 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट 3 है। इनपुट हमारे पास कितनी है या प्रपोजिशन कितनी है, 3 है।
पहले हमने 4 को फॉल्स रखा था, फिर 4 ट्रू रखा था। ये एक शॉर्टकट मेथड है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका ये भी है कि पहले तीनों को फॉल्स रखें, फिर इन दोनों को फॉल्स, एक ट्रू, लेकिन वो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि आप अब पहली 4 फॉल्स रखें, नेक्स्ट 4 ट्रू है, फिर इसकी 2 फॉल्स रखें आप, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू। इसका इस तरह करना है कि एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इसको ये आपकी 3 इनपुट, यही मेजर काम है जो इसका ये लिखना है। बाकी तो वो आपको अगर पहले और एंड गेट के कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो आप ये ड्रा कर सकते हो। इसमें ये देखिए पहले तीनों के फॉल्स हैं, फिर 2 फॉल्स, एक ट्रू, फिर ये फॉल्स है, सेंटर वाला बी जो है ट्रू किया, फिर फॉल्स। इस तरह आपको मुश्किल होती है, ये जो मैंने पहले बताया उससे आप करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इस कॉलम में हमने क्या करना है, इसको मैंने पहले लिखा है बी प्लस सी को, बी प्लस सी का क्या, ये बी है, ये सी है। फॉल्स प्लस फॉल्स हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों फॉल्स हैं, दरमियान में और गेट लगा हुआ है तो फॉल्स आएगा, बिकॉज दोनों फॉल्स है। अगर दोनों प्रपोजिशन या इनपुट फॉल्स आएंगी तो वो डेफिनेटली फॉल्स आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, बी प्लस सी का आंसर हमारे पास फॉल्स आ चुका है, डॉट ए का हमारे पास आंसर फॉल्स ऑलरेडी ये मौजूद है। हम इधर इस तरह वैल्यू पुट करके देख लें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह हम दोबारा, अब हमारी इनपुट्स ये हो गई हैं, बी प्लस सी की क्या है, फॉल्स, एक फॉल्स है, एक ट्रू है। तो और गेट ये कहता है कि अगर दोनों में से एक भी प्रपोजिशन आपकी ट्रू हो जाए तो आंसर आपका ट्रू आएगा। तो अब ये इन दोनों में से एक जो सी वाली ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बी, अब हमारा ये हो गया बी प्लस सी का आंसर क्या आ गया है, ट्रू, और ए का हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स डॉट ट्रू या ट्रू डॉट फॉल्स आप कह लें तो एंड गेट सेंटर में लगा हुआ है दोनों के। तो आपको पता है कि एंड गेट कहता है कि दोनों एक्सप्रेशंस आपकी या जो आपकी जो प्रपोजिशन है या इनपुट्स हैं वो ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये दोनों नहीं ट्रू तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है जी, इस तरह। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी प्लस सी को हमने करना है ट्रू प्लस फॉल्स, तो आंसर हमारा आ जाएगा ट्रू, और गेट लगा हुआ इस वजह से। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने बी प्लस सी, हमारे पास क्या है जी, अब बी प्लस सी की वैल्यू ट्रू आ गई है और दरमियान में ये और गेट लगा, सॉरी एंड गेट लगा है, और ए की वैल्यू इसमें फिर फॉल्स आ रही है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। इस तरह आपने ये कंप्लीट टेबल ड्रा कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद ये ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, इधर आपको वैल्यू मिल जाएगी ये इसमें। और नेक्स्ट आपने इन तीनों की इसकी जो वैल्यू आएगी इसको वेरीफाई करना है। ए डॉट बी का आंसर निकाल के, ए डॉट सी का आंसर निकाल के दोनों को प्लस करेंगे तो आपने इसका जो आंसर वेरीफाई चेक करना है सेम आएगा। अब हम ए डॉट बी को करें, ए डॉट बी हमारे पास ये ए है और ये बी है। ए डॉट बी फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल्स डॉट फॉल्स, तो हमारा एंड गेट लगा हुआ है तो फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है जी, ए डॉट सी, ये हमारा ए है और ये सी, अब हमने इसको करना है मतलब इसको और इसको। ए डॉट सी में क्या आ रहा है जी, दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है ए डॉट बी, ए हमारा ये वाला है और बी दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा ए डॉट सी, ए डॉट सी, ये सी है, ये भी दोनों, ए भी फॉल्स है सी भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, सॉरी ये सेकंड वाला चेक करना था हमने, ए फॉल्स है और सी ट्रू है। अब ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास फॉल्स है और सी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब एंड गेट लगा हुआ है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वही प्रॉपर्टी अगर उसकी चेक करें तो दोनों ट्रू होंगी तो फिर आंसर ट्रू आएगा, तो इधर हमारा आंसर फिर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। इस तरह आपने ये टेबल ड्रा कर लेना। अब हमने करना क्या है, बी प्लस सी डॉट ए, इसका आंसर ए डॉट बी, ए डॉट सी, इन दोनों का आंसर प्लस करके देखना है तो ये सेम आएगा। ठीक है जी, एक मैं इधर आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपने ये टेबल खुद कर लेना है, मेथड मैंने आपको बता दिया। अब
क्या है जी कि ए डॉट बी, फर्स्ट वाले केस को ही डिस्कस कर लेते हैं या सेकंड को, चलो सेकंड को कर लेते हैं। हमारे पास ये आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, ए डॉट बी एंड ए डॉट सी का आंसर ऐड करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास इधर स्पेस नहीं है, तो मैं इधर आपको लिख के बता देता हूँ क्या आएगा जी। ए डॉट बी का आंसर फॉल्स है, ए डॉट सी का आंसर फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं। तो फॉल्स इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस है, फॉल्स प्लस फॉल्स आएगा, तो आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। अब आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स और ये फॉल्स दोनों सेम है, तो हमारा ये प्रूव होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इधर नेक्स्ट बेसिकली इधर हमारे पास आना है एक ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का, ठीक है। अब ये जो फॉल्स है ये हमने दूसरा केस डिस्कस किया ना जी, ये वाला, तो इसमें ये ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है और इसकी वैल्यू भी फॉल्स आ रही है, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये से इस तरह आप सारे केस डिस्कस करेंगे तो वो सेम आंसर आएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने ये टेबल बना लेना है, ठीक है जी। इसका भी टेबल बना लेना है इसी तरह ही। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या है, We get a logical expression when some logical operator is applied to the boolean proposition। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर boolean proposition है उस पर कुछ गेट्स अप्लाई किए गए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किए, तो उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ये हमारे सामने P एंड Q एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारी दो P एंड Q एक्सप्रेशन थी, और सॉरी boolean proposition थी, और इसके दरमियान हमने क्या किया है, एक गेट अप्लाई किया है या लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया है, वो है जी हमारे पास एंड। अब हमने जो नेक्स्ट हमारा केस है इसमें हमने क्या किया है, P भी हमारे पास प्रेपोजिशन है, Q भी प्रेपोजिशन है, और हमने क्या किया है, लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया है या गेट भी बोलते हैं इसको, और साथ हमने नॉट, ये माइनस या बार किस चीज़ को शो कर रहा है कि नॉट जो हमने गेट पढ़ा था उसका जो लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि सिंबल था, लॉजिकल सिंबल था, वो हमारे पास माइनस या बार था, तो ये भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अगर इसको मज़ीद फर्दर देखें तो P डॉट Q, इन दोनों के दरमियान ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर डाला है, ये एंड का है, तो ये भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास और का है, ये भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इस तरह जिसके ऐसी मतलब प्रेपोजिशन जिसमें गेट्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई किए हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये एक लिखा हुआ मैंने P इज इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, हमारे पास एक प्रेपोजिशन है जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। अगर वो कह रहा है बारिश हो रही है, अब माइनस P मतलब नॉट गेट अप्लाई कर दिया, इट इज़ नॉट सनी लिखा हुआ है या नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, धूप नहीं है, तो माइनस P नॉट, ये नॉट आ गया माइनस से। अब अगर हमारे पास ये दो माइनस आ गए हैं, हमारे पास ये प्रपोजिशन थी, एक माइनस ने क्या किया, इसको नॉट सनी कर दिया या नॉट रेनिंग कर दिया। अब दूसरी ने क्या किया, फिर वो माइनस वाला ये नॉट को ख़त्म करके फिर इट इज़ सनी या इट इज़ रेनिंग दोबारा उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये कि हमारे पास अगर एक दो नॉट ऑपरेटर नॉट गेट अप्लाई कर दे तो ओरिजिनल जो आपका आंसर है वो पहले वाला सेम आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इधर मैं आपको दूसरे केस में भी समझा ही देता हूँ। अगर हमारे पास है a इज इक्वल टू 0 और a डॉट हमारे पास सॉरी a बार क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल है तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम a डबल बार है तो फिर ये 0 हो जाएगा। 1 के बाद दोबारा हमने जब इसका एक दफ़ा हमने बार लिया, नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो 1 आ गया। अब दूसरी दफ़ा करेंगे तो फिर अगेन 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर इस लैंग्वेज में आप समझें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। बुक आपकी अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसका बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उस लिंक से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।